हेलो नमस्कार बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल अनुराग पाठशाला में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से हम क्लास 10th की मैथ की क्लासें आज से स्टार्ट होने वाली हैं। तो आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो आज इंट्रोडक्शन क्लास है, उसके साथ साथ हम चैप्टर फर्स्ट वाला पढ़ेंगे भी। तो जैसे कि पहले समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा कैसा क्या टॉपिक है, कैसा क्या है। पहला जो चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, ये वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स ये चैप्टर है, और उसमें 1.1 में है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। और अगले दिन कल यानी कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके अगले दिन अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण फिर पढ़ेंगे। और अगले दिन फिर ये हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। तो ऐसे एक एक दिन करके एक टॉपिक वाइज कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद आपको बहुत समझ में आएगा अच्छे से। तो आज हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में समझेंगे अच्छे से। उसके बाद हम उसके जो चैप्टर के सवाल हैं वो करेंगे। रे बबुआ, चाल ना करे ना, सोल ना मचाए कि नवाया नहीं हो आके, अगर शोर मचाएगा तो। हेलो बच्चों, नमस्कार। हमारे चैनल अनुराग पाठशाला में सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम क्लास 10th की, आज से क्लास 10th मैथ की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो आप धैर्यपूर्वक क्लासों को देखिए और आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा क्लास जो कराई जाएंगी। तो चैप्टर वाइज क्लास डेली अपलोड की जाएंगी एक वीडियो, और आपको बहुत समझ में आएगा। तो ठीक है, तो आज ये टॉपिक नेम है, आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे 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 हम पढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। तो जो पहला चैप्टर है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं जो हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो उसमें जो 1.1 जो चैप्टर है उसमें है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आज हम इसी के बारे में आज डीपली अध्ययन करेंगे। ठीक है, और उसके अगले दिन 1.2 में जो ये ना 1.2 में आधार व अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके अगले दिन अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण फिर पढ़ेंगे। और उसके अगले दिन बाद परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। ऐसे धीरे धीरे करके क्लास वाइज एक एक क्लास करके पूरा मैथ पूरी कंप्लीट कराई जाएगी और डिटेल से अच्छे समझाया जाएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। कोई भी ऐसा डाउट आपको कोई रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो आज से क्लास स्टार्ट हो रही हैं। तो अपने जितने मित्र हैं, जितने दोस्त हैं, या फैमिली में कोई 10th में पढ़ रहा है तो आप उनको बताएं। और तो हमारे चैनल अनुराग पाठशाला चैनल का, ये चैनल का नेम है अनुराग पाठशाला। इस चैनल को सभी लोगों को सब्सक्राइब करवाना, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कर लेना है। और वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक करना है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट अगर रह जाता है गलती से किसी से, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं कि क्या डाउट है। तो हम अगले क्लास में उसको अच्छे से फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। वैसे डाउट रहेगा नहीं, खैर निश्चिंत रहिए इससे। ठीक है, तो आज हम रियल नंबर जो हैं, वास्तविक संख्याएं का जो पहला 1.1 है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में अच्छे से डिटेल से समझेंगे। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो चलो देरी न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक, तो स्टार्ट कर रहे हैं। ये आज 1.1 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें कुछ नहीं है, आपको HCF याद करना। ठीक है, HCF याद करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। एक नियम रहता है, उसके जैसे हम नियम से मासा, मतलब कुल मिलाकर मासा निकालना है। HCF का मतलब होता है मासा। ठीक है, मासा निकालना नॉर्मली हम निकाल सकते हैं।
और लेकिन हम अभी जो दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसके थ्रू हमें इससे निकालना है। ठीक है, तो मैं बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे निकालना है। एक तो ये सवाल अगर 1 नंबर में आता है, यानी कि ऑप्शन वाले में आता है, ऑप्शन वाले में टिक करने वाले में जो टिक करने वाले आते हैं उस तरह में आता है तो आपको कैसे करना है, और लॉन्ग में आता है 2 नंबर या 3 नंबर में आता है तो आपको कैसे करना है, ये चीज़ें मैं आपको क्लास के लास्ट में ज़रूर बताऊंगा। तो आप क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखें कि 1 नंबर में आता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है, और 2 या 3 नंबर में सवाल देते हैं तो आपको कैसे सॉल्व करना है। दोनों तरीके बताऊंगा लास्ट में, क्लास के जस्ट बिल्कुल लास्ट में। तो आपको क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखना है। ठीक है, और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, सपोर्ट करें हमारा। पूरी क्लासें रेगुलर, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा बेहतरीन ढंग से। जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे, जिससे आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग बने और मैथ को अच्छे से आप ईजिली तरीके से समझ सकें। तो ठीक है, तो आज ये पहला सवाल देखते हैं, बहुत ईजी तरीके से समझेंगे। कुछ नहीं, इसमें क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी कि मासा ज्ञात करना। क्या करना है, मासा ज्ञात करना है। अब ज्ञात हम कैसे करेंगे, आपको जो छोटी संख्या है, इसमें छोटी संख्या है, इसमें छोटी संख्या को क्या मानना है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना। ठीक है, देखना, तो हम छोटी वाली संख्या 135, इसको मान लेंगे हम बी, जो बड़ी वाली है उसको मान लेंगे ए। ठीक है, अब हम भाग करेंगे तो आप खुद बताइए कि छोटी संख्या से भाग देते हैं बड़ी संख्या में, भाग करेंगे तो यहाँ जो बचेगा, जो ये आएगा क्यू होगा, और नीचे जो आएगा आर, इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो अब मैं समझाता हूँ आपको, देखना। ये क्या होता है, भाजक होता है, और ये क्या होता है, भाज्य होता है, और ये क्या होता है, भागफल होता है। ठीक है, ये भागफल होता है, और नीचे जो बचता है शेषफल, क्या बचता है, शेषफल, रिमाइंडर बचता है। ठीक है, तो हम पहले भाग करते थे ना, ऐसे ही भाग करते थे। अगर हमें जब ये निकालना, भाज निकालना होता था तो क्या करते थे, इसका और इसका मल्टीप्लाई कराते थे और हम शेषफल को जोड़ देते थे, यही निकालते थे, ऐसे ही करते थे। इसी को बना दिया गया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बना दिया गया। कैसे, जैसे हम निकालना, भाज निकालना, तो क्या लिखेंगे, भाज बराबर, क्या ना, इसको निकालना है भाज को, भाजक और भागफल का गुणा करा देते थे, भाजक मल्टीप्लाई भागफल, गुणा करा देते थे, और लास्ट में शेष फल को क्या करते थे, जोड़ देते थे। यही तो है, यही है, इसी को नाम दे दिया गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए को हम भाज मानेंगे, भाजक को माने हम बी, भागफल को माने हैं क्यू, पीछे गुणा प्लस आर हमारा ये, यही तो है, क्या है, इसको क्या बना दिया गया है, क्या बना दिया गया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, इसी को बेस्ड बना के हम सवाल को सॉल्व करेंगे। आपको समझ में आ गया ना अच्छे से कि यूक्लिड विभाजन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जो हम पहले भाग करते थे वही प्रोसेस है, बस सॉल्व किस तरह से करना है देखते हैं। थोड़ा सा मिटा देंगे ताकि जगह हो जाए, थोड़ा सा समझ में आ गया है ना अच्छे से आपको। हाँ, अब मैं लिख देता हूँ दोबारा से। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, ए बराबर बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर, यही ये तो हमारी है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यहाँ छोटा में लिख देता हूँ, बी इक्वल टू ए, ये होता था क्यू, ये होता था हमारा आर, यहाँ आर होता था ना, ये आर, यही है ना। अब हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, छोटी संख्या को मान लेंगे, बी को मान लेंगे छोटी संख्या 135, बड़ी संख्या को मान लेंगे ए। ठीक है, अब हम क्या करना है, बी से ए को भाग करना है, और जब तक भाग करना है कि जब तक रिमाइंडर 0 न बचे, है ना, जब तक रिमाइंडर 0 न बचे जब तक भाग करते रहना है। पेन दूसरा ले लें, ये ले लेते हैं। हाँ, तो कैसे करेंगे, डिवाइड करेंगे वैसे, 135 225 में भाग देंगे, एक बार चला जाएगा, 135 बचेगा। ठीक है, 0 बचेगा, 12 में 3 के 9 बचेगा, 90 आ गया। तो एक स्टेप हो गया हमारा, एक स्टेप को, इसी स्टेप को पूरे को इसमें रख देना है, एक एक स्टेप करते चले जाना। देखना, तो ये क्या है, बी है, ये हमारा क्या है, ए है, ये हमारा क्या है, क्यू,
ये आ रहा है, बढ़ते चले जाओ। ये क्या है, बी, ये क्या हमारा ए है, ठीक है। तो 235 जगह रखेंगे ए, पी की जगह रखेंगे 135 मल्टीप्लाई क्यू की जगह रखेंगे हमारा एक आया ना, 1 आया तो 1 रख देंगे, प्लस आर की जगह कितना बचा है 90। एक स्टेप हमारा ये पूरा हो गया, ठीक। अभी रिमाइंडर 0 तो आया नहीं है, तो फिर करेंगे, अब किससे करेंगे, अब 90 का भाग देंगे 135 में, 90 डिवाइड 135 करेंगे, एक टाइम चला जाएगा, 90 आ जाएगा, कितना बचेगा 5, 13 में 9 गए 4, 45 बचा। एक स्टेप, अब एक स्टेप को फिर यहाँ रख लेते हैं, पिन चेंज कर लें कलर, ठीक है। ये हमारा क्या है, अब बी है, ये हमारा ए है, ये क्यू है और ये हमारा आर है। बस ऐसे उठा उठा रख दो। ए की जगह क्या रखेंगे 135, इसमें रख रहा हूँ, यहाँ नीचे 135, बी की जगह क्या रखेंगे 90 मल्टीप्लाई क्यू की जगह क्या रखना है, क्यू की जगह रखना है 1 प्लस आर की जगह रखना है 45। ये पूरा एक स्टेप हो गया। अभी रिमाइंडर एक 0 नहीं बचाना, शेष फल 0 नहीं आया तब और करेंगे, क्या करेंगे इससे करेंगे, ठीक है। अब 45 का भाग देंगे 90 में, देखो 2 बार चला जाएगा, पूरा 90 आ गया। शेष फल कितना बचा 0, अब शेष फल 0 बचा है, जिससे भाग देने पर, फिर से समझ लो, जिससे भाग देने पर शेष फल 0 आता है, जिस संख्या से भाग देने पर 0 आता है शेष फल, वही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है, वही हमारा मासा होता है। यानी हम समझे कि हमें 45 से भाग देने पर शेषफल 0 आया है, 45 से भाग देने पर शेषफल 0 आया है, इसका मतलब हमारा एचसीएफ क्या होगा 45 होगा। तो पहले हम लिख लेते हैं। वैसे ये क्या है हमारा, ये हमारा बी, 90 हमारा ए, क्यू हमारा हो गया 2 और आर हमारा हो गया 0, ठीक। ऐसा यही इसी में रखना है, इसी में, ठीक है। 90 की जगह रखना, ए की जगह रख देंगे 90 बराबर, बी की जगह रख देंगे 45 गुणे 2 ये क्या क्यू की वैल्यू है, फिर रख देंगे प्लस आर की वैल्यू 0। ये हमारा हो गया, रख दिए ना। अब हमें इसमें क्या करना है, करना कुछ नहीं, बिल्कुल हो गया इजी तरीके से। यानी कि शेषफल कितना आ गया, आर बराबर 0 आ गया। शेषफल जब 0 आ जाए, जिस संख्या से भाग देने पर शेष 0 आता है, वही हमारा एचसीएफ होता है। यहाँ लिख देंगे, अतः 135 225 का HCF इज इक्वल टू 45, ये ठीक है। इतना लिख देना, लास्ट में हमारा सवाल सॉल्व हो गया। जिससे भाग देने पर शेषफल 0 आता है, जिस संख्या से भाग देंगे और शेषफल 0 बच जाएगा, वही हमारा एचसीएफ होगा, ठीक है। ये स्टेप हम करना, जो मैंने यहाँ से लास्ट में ये किया ना, ये आपको नहीं करना है, ये आपको अपने मन में करना है, या तो किसी रफ में करना है, पीछे पेज में पेपर में। यहाँ पे यहाँ पे नहीं करना है, सिर्फ कॉपी में ये स्टेप करने, ये वाला पूरा ये स्टेप करना है। जो ये कर रहे हैं लास्ट में भाग दे रहे थे, ये अपना रफ में करना अलग से, ठीक है, वहाँ पे नहीं करना है। चलो अब आते हैं अगले सवाल में। अब जैसे जैसे आप सवाल करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आने लगेगा अच्छे से, ठीक है। फिर वही चीज़ मानेंगे, ये हमारा हो गया, छोटी संख्या को मान लेंगे हम बी और बड़ी संख्या को मान लेंगे हम ए। क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे, 196 भागे देंगे 38, इसमें भाग दे देंगे, एक बार देंगे 196 आ जाएगा, 12 में 6 गए 6 बचेगा, 17 में 9 जाएगा तो 8 बचेगा, 1 बचे, इतना बच जाएगा, ठीक है। करना है पूरा भाग देना, भाग जैसे देते थे 9 बार चला जाएगा। देखते हैं, 9 छक्का 54 की 4 आ जाएगा, कैरी 2 डाल लेते हैं, 54 की 4 आ जाएगा, बच्चे कहाँ से लगी 5, 9 81, 81 5 86, फिर 6 से लगाई 8, 9 कम 9, 9 8 17, ठीक, 17 64 ये हमारा आ गया, ठीक है। अब 12 में कितना जाएगा, 12 में 4 चले जाएगा, 8 बचेगा, ये 5 बचा, एक ले लेंगे 15, 15 में 6 9, ये इतना 98 बच जाएगा, 98। अब लास्ट में कैरी कर लेंगे 0, ठीक है। फिर भाग देंगे और कितने टाइम चला जाएगा, लगभग 5 टाइम चला जाएगा, लगभग 5 टाइम, 5 छक्का 30, 0 यहाँ से लगी 3, और 5 9 45, 45 3 48, यहाँ से लगे 4, 5 का 5 3 8 9, 5 का 5 5 4 9, हाँ ना, पूरा देखो कट गया, पूरा पार्ट शेष पर 0 आ गया। देखिए एक ही बार में कट गया पूरा, है ना,
एक ही वाला रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब इसको इस स्टेप को रखेंगे, ये हमारा आर है ना। तो देखो ये हमारा ए है, तो ए बराबर कितना है 38 22 0 बराबर बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 196 है। 196 गुणा की जगह क्या रखेंगे 195 प्लस आर की जगह रखेंगे 0। मैंने बोला था ना जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 बचता है, जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 बचता है वही हमारा HCF होता है। तो यहाँ से क्या, यहाँ पे 196 में भाग देने पर 0 बचा ना, यहाँ लिख देंगे, वैसे लिख देंगे वैसे ही। अतः 196 और 38 220 का HCF यानी मासा 196 है। ठीक है, बस हमारा हो गया सॉल्व। अब आगे बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा कि ये सवाल 1 नंबर में आता है तो कैसे करना है, अगर लॉन्ग में आता है तो कैसे करना है। ठीक है, अब चलो अगला सवाल, समझ में आया? पिन चेंज कर लेते हैं, फिर से वही सवाल, बिल्कुल बहुत ईजी है। छोटी वाली को मान लेना बी, बड़ी वाली को मान लेना ए। ठीक है, अब डिवाइड कर देंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, ये लिख देंगे, है ना। ऐसे तो करते थे, कैसे बी ए यहाँ बचता था क्यू, जो यहाँ बचेगा आर, ये यही तो है पूरा ना स्टेप। तो हमें क्या करना है, देखना छोटी संख्या से बड़ी संख्या भाग देना है। 255 से भाग देना है 867 में। ठीक है, कितने टाइम चला जाएगा लगभग, चलो भाग दो, लगभग 2 से 3 बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा। 5 3 15 की 5 यहाँ से लगी 1, 5 3 15 1 16, 3 दूनी 6 7, इतना चला जाएगा, है ना। 3 बार चला गया, कितना बचा 2 0 1, 101 बचा। ठीक है, अब ये एक स्टेप हो गया। अब एक स्टेप यहाँ पे लिखना है, कैसे ए बराबर बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर, ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। ठीक है, इसी में रखना है। ये हमारा होता था बी, ये हमारा ए है, ये हमारा क्यू है, और ये हमारा नीचे आर है। ऐसे रख देंगे, एक जगह रखेंगे, एक जगह 867 बराबर बी की जगह रखेंगे, पिन चेंज कर लें ताकि दिक्कत ना हो। बी की जगह रखेंगे 255 हाँ 255 रख देंगे। मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, क्यू की जगह रखेंगे 3 प्लस आर की जगह रखेंगे 102। एक स्टेप हो गया। अभी शेषफल 0 आया नहीं, तो और स्टेप, एक स्टेप और बढ़ाएंगे, हम आगे करेंगे। एक अब क्या करेंगे, 102 का भाग किस में देंगे, 255 में भाग देंगे। कितने चला जाएगा, 2 बार तो चला जाएगा। देखो 2 बार चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 204 आ जाएगा। 204 आ गया। ठीक, घटाएंगे 1 बचेगा, 5 बचेगा। ठीक, 51 बचा। अभी देख, ये हमारा क्या है बी, ये हमारा ए, ये क्यू, ये आर। ठीक, फिर वैसे रख देंगे ऐसे उठा के, एक जगह रखेंगे 255 बराबर बी की जगह रखेंगे 102 गुणे क्यू की जगह रख देंगे 2 प्लस आर की जगह 51 है। देखो, है ना, एक स्टेप भी हो गया। अभी फिर भी 0 नहीं आया शेषफल, फिर क्या करेंगे, फिर 51 का भाग किस में देंगे, अब 51 का भाग देंगे 102 में। देखो सीधे सीधे 2 बार जा रहा है, 51 दूना 102, 102 आ गया, शेषफल 0 बचा। मतलब हमारा HCF क्या हो गया, 51 हो गया। ठीक, 51 के पास इसको रख देंगे, लिखेंगे कैसे, ये हमारा B है, ये A है, ये Q है, और ये हमारा R है ना। रखो, एक की जगह क्या रखेंगे 102 बराबर B की जगह क्या है हमारा, B की जगह 51 है, 51 रख देंगे। गुणा लगाएंगे, Q की जगह क्या है हमारा, Q की जगह 2 है, 2 रख देंगे। प्लस की जगह प्लस है, R की जगह कितना है 0, तो 0 रख देंगे। ये हमारा स्टेप बन गया पूरा, ऐसे कर देना। आप यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, नीचे कि 67 और 255 का HCF कितना हमारा 51 है। ठीक है, 51 से ही भाग देने पर शेषफल 0 बचा है ना, तो हमारा HCF 51 हो जाएगा। बस सॉल्व करना। ये चीज़ पूरा हमको पेपर में नहीं करना है, ये हमें सब सारी चीज़ रफ में करना है। ठीक है, ये सिर्फ ये वाले स्टेप करना है,
ऐसा पता चले आप ये भी कर दें, है ना, तो गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे। चलो अगला स्टेप करते हैं। अब दूसरे नंबर सवाल पे आ गए, ठीक है। अगला सवाल क्या है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक Q6Q+1 6Q+3 6Q+5 के रूप का हो, जहाँ Q क्या है? पूर्णांक संख्या। Q क्या है? पूर्णांक संख्या, ठीक है। ये तो समझते हैं, बहुत ईजी सवाल, बिल्कुल आराम से समझेंगे, ठीक है। लिख देंगे यहाँ पर, पहले क्या लिखेंगे? माना धनात्मक पूर्णांक, अच्छे समझिए, धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे हमारा ए है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक हम मान लेंगे ए है हमारा, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक ए है। ये पता है क्या लिखा है? ये पता है क्या लिखा है? ये पता है आपको कि ये क्या सब लिखा है? ये क्या है? यही तो है ये पता क्या है? ये आप ध्यान दीजिए इसको, ये क्या है? ये 6Q+1, ये पता क्या है? ये हमारा क्या है? बी की वैल्यू है। ये देखो Q है प्लस R, ये क्या हमारा रिमाइंडर है। एक मिनट, थोड़ा रुक जाइए। ये 6Q+1 ये लिखा ना, ये हमारा क्या है? ये 6 हमारा बी है। ये मल्टीप्लाई नहीं करा देते यूक्लिड विभाजन, वही तो बना है, बना कर रख दिया उसने। ये Q है, इसका मल्टीप्लाई करा देते, प्लस R को हम जोड़ देते थे। ये R की वैल्यू है, इसका मतलब है ना। यानी B की वैल्यू क्या आई इसमें? B की वैल्यू 6 है। अब B हमारा क्या होता था? जिससे हम भाग देते थे। B हमारा क्या होता था? जिससे हम भाग देते थे। इसकी वैल्यू क्या दे दी सवाल में? 6 दे दी है। जो यहाँ बचता था ये Q है, और जो इधर है जो A था, और लास्ट में जो हमारा रिमाइंडर बचता था ये इसमें 1 है ना। ऐसा ही तो है। इसका मतलब B की वैल्यू क्या हमारा? 6 है। इसमें भी B की वैल्यू 6 है, इसमें भी B की वैल्यू 6 है। यानी भाग हमें किससे देना है? 6 से भाग देना है, ठीक है। समझ में आया इतना? कैसे? रुक जाइए एक सेकंड, दोबारा समझाते हैं फिर से। जो हम यूक्लिड विभाजन लिखते थे, A बराबर B मल्टीप्लाई Q+R, यही लिखते थे ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखते थे। तो यही स्टेप बना दे दिया उसमें, इसको लिख के दे दिया। उसमें क्या लिख दिया है? 6Q+1 ये लिख दिया है। R की वैल्यू 1 है, 6 की वैल्यू 6 है, और Q की जगह Q ही रखा है। समझो? ऐसे ही तो इसका मतलब क्या है कि भाग हमें किससे देना? 6 से देना। भाग हमें 6 से देना, ठीक है। अब देख लिखेंगे यहाँ पे, माना धनात्मक पूर्णांक ए है। ए क्या हमारा था? जिसको ये भाज बोलते थे ना, जिसको ये ए होता था। हमारा B की वैल्यू क्या हो जाएगी? B की वैल्यू 6 हो जाएगी, है ना। ये भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, B की वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, है ना। ये लिखेंगे A बराबर क्या लिखते थे? BQ+R, ये लिखते थे ना। यही तो था, यही तुम्हारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। अब इसमें क्या दे दिया उसने? इधर लिख दिया 6Q+R, ये सॉरी R नहीं है, 6Q+1 इसने दे दिया है। अब देखना, ये दे दिया, इसका मतलब जो B की वैल्यू क्या है? वो 6 है, और R की वैल्यू क्या है? 1 है, ठीक है। तो R इसमें करेंगे, देखो दूसरे वाले में
दूसरे वाले में 6 क्यूब + 3। तो इसमें बी की वैल्यू क्या है, ये 6, इसमें आर की वैल्यू क्या है, 3। अगले वाले में देखो करेंगे, ये वाले में 6 क्यूब + 5 है, ये हमारी क्या है, बी की वैल्यू है, ये हमारे क्या है, आर की वैल्यू है ना। इसमें क्या रखना है, आर की वैल्यू को सेटिस्फाई करना है कि इसमें ये कब ये जो वैल्यू आई है कैसे रखने पर आई है, तो हम सेटिस्फाई कराएंगे। देखना कैसे, हम आर की वैल्यू 0 से लेकर चेक करते चले जाएंगे। चलो अब चेक करते हैं, बताते हैं कैसे करना। आगे तो हम आर की वैल्यू चेक करेंगे। आर की वैल्यू मान लेंगे, आर की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे हम चेक करते चले जाएंगे। जब ये तीनों संख्याएं मिल जाएंगी, मैच कर जाएंगी, तो हमारा वहीं पे हम रोक देंगे, हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा, है ना। तो रख देंगे, देखना कैसे। अब पहले हम लिखता हूँ, पहले जब r = 0 लेने पर, जब हम r = 0 लेंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा, a की वैल्यू हम क्या प्राप्त होगी। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a = 6 क्यूब + r, 6 + 1 ये है ना हमारा, हाँ सॉरी। अब हम रखते चले जाएंगे। अब हम ये ऐसे हम आर की वैल्यू रखते चले जाएंगे कि ये हमारे स्टेप कब आएंगे, है ना, कब आएंगे। तो वैसे कह रहे हैं दर्शाना है, दर्शाना धनात्मक पूर्णांक संख्या हमारा ए है जो है, ये 6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3, 6 क्यूब + 5 के रूप में कब होगा, जब जहाँ क्यू एक पूर्णांक है, ये कब सेटिस्फाई होगी, देखते हैं कब। तो अब लिखूँगा मैं आर बराबर रखूँगा, जब 0 लूँगा तब क्या आएगा, किसमें, इस वाले स्टेप में। a = b क्यू + r, ये हमारी इसी में रखना है, ये तुम्हारा एल्गोरिथम है। अब देखो a बराबर ये है, b की वैल्यू क्या हमारा 6 है, q की जगह q रख देंगे, प्लस r की जगह क्या रखना है, 0 रख देंगे, तो कितना आ जाएगा, 6q आ जाएगा। अभी तो मैच कर रहा नहीं, उसको मतलब हटा दिया कि r की वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल है जो ये आएगा। अब हम r की वैल्यू क्या लिखेंगे, r की वैल्यू 1 लेंगे। अब इसमें रखेंगे a = 6q + r की जगह क्या रखना, 1 रख दिया, है ना। अब हो ये, इससे आगे सॉल्व तो होगा नहीं आगे। अब आर की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो a = 6q + r की जगह क्या रखेंगे, 2 रख देंगे, इसमें रखते चले जाना बस, ये रख दिए, देखो नहीं आया। फिर आर की वैल्यू क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो क्या आएगा, a = 6q + 3 आएगा ना। फिर आर की वैल्यू क्या रखेंगे, आर की वैल्यू 4 रखेंगे, तो क्या आएगा, a बराबर इसी में रखना है 6q + r की जगह क्या रख देंगे, 4 रख देंगे, 4 आ गया। फिर आर की वैल्यू 5 रखेंगे, आर की वैल्यू a = 6q + 5 आ जाएगा, आएगा ना। तो हाँ देखो हमारे सारे मिल गए। अब हमें तू कह रहा है कि आर की कौन कौन सी वैल्यू पर, है ना, कह रहा है कि आर की कौन कौन सी वैल्यू पर तुम दर्शाना है कि देखना, जो 6q + 1, 6q + 1 माना ये मिला, देखो आर की वैल्यू जब हम आर की वैल्यू 1 रखी तब 6q + 1 आया। अब 6q + 3 ये कब आएगा, ये आया, देखो जब आर की वैल्यू हमने 3 रखी तब 6q + 3 आया, समझ रहे हैं। अब जब अब 6q + 5 कब आएगा, ये देखो आएगा ना, ये लिख देंगे यहाँ 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 एक धनात्मक पूर्णांक हैं, ठीक है। चलो अब अगला सवाल में आते हैं, समझ में आ गया ना। अभी अगला सवाल आते हैं, इसमें क्या कह रहा है, उसने बोला है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी है, जैसे 32 सदस्य वाले एक आर्मी बेंच के पीछे मार्च करना है,
दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए 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 दिन में वह मार्च कर सकें। ठीक है, उन अडोप्ट 616 सदस्य हैं, उतने क्या करना है, पीछे मार्च कर रहे हो समान स्तंभों का, उतने स्तंभों की, यानी स्तंभ मतलब कितने लाइन में 616 व्यक्ति खड़े हैं, स्तंभों की संख्या ज्ञात करनी है, सीधी सी बात है ना। तो वैसे ये छोटी संख्या ये बन गई, बड़ी संख्या ये बन गई, उसमें डिवाइड कर देंगे यूक्लिड विभाजन से। जहाँ रिमाइंडर 0 बच जाएगा, जिससे काटने पर रिमाइंडर 0 बचेगा, वही हमारा किसकी संख्या होगी, वही हमारी ये संख्या स्तंभों की संख्या हो जाएगी। मतलब कह रहा है 616 सदस्य हैं, उनको लाइन में खड़ा करना है, तो कितनी लाइन लगानी पड़ेगी, ये सब हमको सॉल्व करना है। देखना कैसे करते हैं। आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है बच्चों, ठीक है। चलो तो क्या मानेंगे, b बराबर छोटी संख्या को मान लेना 32, बड़ी वाली को मान लेना a 616, ठीक। और लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ठीक से। इससे एक अब क्या होती थी हमारी, a बराबर b मल्टीप्लाई q है, ये दोनों समझ जाना, ये q है, q प्लस r, ये होता था हमारा यूक्लिड विभाजन। अब क्या करना है, छोटी वाले से बड़ी वाले में भाग देना है, यानी कि 32 को भाग हम देंगे 616 में। कितने टाइम चला जाएगा, एक टाइम चला जाएगा 32, हाँ 32 आ जाएगा, बचेगा 9, 2 और 6 बचेगा, इतना 29 बचेगा। अब कैरी कर लेंगे 6, इसका डिवाइड करेंगे तो 9 बार चला जाएगा लगभग, 9 दूना 18 और 9 3 27 से 28 चला जाएगा, ठीक है। 16 में 8 गए, 8 बचा और 8 ही बचेगा, है ना। ये स्टेप पूरा बन गया। अभी 0 तो आया नहीं, ये पूरे स्टेप को हम इसमें लिखेंगे। देखना, ये हमारा क्या है, ये b है, ये हमारा a है, और ये हमारा q है, और ये हमारा क्या है r। बस इस तरह रख देना है। a की वैल्यू क्या है 616 है, बराबर b की वैल्यू 32 मल्टीप्लाई q की वैल्यू 19 प्लस r की वैल्यू 8 बन गया। अभी देखो शेषफल 0 नहीं आया, तो फिर क्या, इसका भाग फिर हम 32 में देंगे, 8 का भाग 32 में देंगे, 4 बार चला जाएगा, 8 चौको 32 को पूरा आ गया, शेषफल 0 बचा। ये q है, ये a है, ये हमारा b है। बस उसी तरह रख दो उठा के, a की वैल्यू 32, b की वैल्यू क्या है 8 गुणे q की वैल्यू 4 प्लस r की वैल्यू 0, ये रख दिया। किससे भाग देने पर आया हमारा, r बराबर 0 आ गया ना, r बराबर 0, तो हमारे 8 से भाग देने पर शेष पर 0 बचा ना, तो इसका मतलब 8 हमारी लाइन होंगी। तो लिखेंगे यहाँ पे, लिख देंगे 616 तथा 32 का HCF 8 है, 8 है बस। और थोड़ा लिखना चाहें तो और लिख सकते हैं, 8 है, अतः स्तंभों की संख्या 8 होगी। बस हो गया। अब अगले सवाल में जाना है। अगले सवाल में देखो आगे, ये देखिए अगला सवाल में क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है। उसी तरह जैसे पिछला सवाल था ना, सेम उसी तरह करना, बस उसी तरह करते चले जाना आपको। बस इसमें स्क्वायर बोल दिया है तो स्क्वायर करेंगे, देखना कैसे, आप समझते जाइए। बस यहाँ लिखेंगे हल, सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व लिख देना, ये हल भी लिख देना, कोई भी कुछ भी लिख सकता है। लिखेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या है, a होता है ना, a है हमारा। अब यहाँ देखो लिखा ना 3 क्यूब प्लस 1, ये नहीं आने, सॉरी यहाँ 3m प्लस 3 प्लस 1,
इसका मतलब कि पता है क्या, 3m जो लिखा है 3m+1 है क्या है, ये किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू नहीं वाला है ना, और ये 1 है, ये किसकी वैल्यू है, आर की। इसमें 1, इसमें 0 से पहले है तो इसमें आर की वैल्यू 0 है। देखो 3m लिखा है। ये हम सवाल लिखते थे, करते थे पहले यूक्लिड विभाजन द्वारा, वही तो है। ए बराबर लिखते थे बी क्यू प्लस आर, ये रखते थे ना। अब उसमें दे दिया है 3m, 3m। तो ये क्या है, बी की वैल्यू 3 है, क्यू की वैल्यू m है, और आर की वैल्यू 0 होगी पक्का, है ना। अब जब अगले वाले में देखो, जैसे 3m+1 दे दिया है, तो बी की वैल्यू क्या है, ये है, क्यू की वैल्यू क्या है हमारा ये, प्लस आर की वैल्यू क्या है हमारा, इसमें 1 दे दिया है ना। ऐसे बस आपको वो जैसे पिछला सवाल किया था ना, कौन सा तीसरा वाला, दूसरा वाला था, वैसे ही है बिल्कुल सेम। तो देखिए कैसे करते हैं, थोड़ा इसमें जगह थोड़ा कम है, ठीक है। इसका मतलब क्या समझे हम, कि बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू समझ गए ना, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या हमारी 3 है ना, बी की वैल्यू 3 हो गई, है ना। और हमें और अब आर निकालना है। देखो एक बार आर क्या, उसमें एक बार आर उसने दे दिया 0, एक बार आर दे दिया 1, ऐसे 2 2, ऐसे हम चेक करते चले जाएंगे कि जब तक चेक करेंगे तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, पिन चेंज कर लेते हैं से, ठीक है। जगह थोड़ा कम बच्चों ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा जगह कम है। लिखेंगे फिर में लिखेंगे वही वाली अपनी जो एल्गोरिथम है, क्या लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये प्रीमिय हमारी है ना ये वाली। अब क्या देंगे, ए बराबर उसमें क्या दे दिया है 3q, नहीं बी की जगह, बी की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ रख देंगे 3, क्यू की जगह क्यू रख देंगे, आर की जगह क्या है आर रख देंगे, ठीक है। ये हमारा बन गया पूरा, बन गया ना। बी की वैल्यू यहाँ रख दिया 3, इधर देखो रख दिया आर, अब आर की जगह आर है, ये पूरा बन गया। अब हम रखेंगे आर को वैल्यू रख के चेक करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे जब तक कि हमारी वैल्यू मैच ना कर जाए, ठीक है। देखना कैसे रखते हैं। जगह कम है, एक रुक जाइए, दूसरे पेज में करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जगह थोड़ा कम पड़ रही थी ना। अब देखते हैं यहाँ समझो, बी की वैल्यू क्या था, बी की वैल्यू थी हमारे 3, और आर की वैल्यू क्या है 0, 1 है 2, ठीक, ये रखना था। अब यहाँ देखना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, है ना, क्या था हमारा ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, ये होता है एल्गोरिथम, है ना। अब देखना ए की जगह ए रख देंगे, बी की वैल्यू क्या है 3 है तो 3 रख देंगे, क्यू की जगह क्यू है, आर की जगह आर रख देंगे। अब हम चेक करेंगे। अब इसको क्या करना है, स्क्वायर भी करना है, उसमें बोला था ना स्क्वायर करने के लिए, कहाँ गया, हाँ देखो ये बोला ना स्क्वायर करने के लिए, वर्ग करने के लिए बोला, तो वर्ग भी करेंगे अभी, है ना आगे, ठीक है। अब हम रखेंगे तो जब r बराबर 0 रखने पर क्या, जब r बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, a बराबर 3q प्लस 0 आएगा, तो कितना आएगा 3q बचेगा, ठीक, 0 तो जोड़ेगा नहीं। अब r बराबर क्या रखेंगे, नहीं अब स्क्वायर भी करना, सॉरी अब स्क्वायर ही बच के करना है, स्क्वायर भी करना, दोनों पक्ष को स्क्वायर करने पर, ये तो किया नहीं है। ए बराबर कितना आएगा 3q, अब स्क्वायर करेंगे दोनों पक्षों में
वर्ग करने पर ठीक है। तो ए स्क्वायर कर देंगे, यहाँ करेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3 3 3 इस क्यू प्लस 3 क्यू 2 बार करेंगे, यही तो होता है। तो 3 3 9 क्यू 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 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9 क्यू स्क्वायर, आएगा ना, आ जाएगा। अच्छा आगे देखते हैं। ठीक, तो अब देखना ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारा, 9 क्यू स्क्वायर आ गया था, है ना। अब हमको क्या करना है, इसको देखना है, ए स्क्वायर बराबर रखने के यहाँ 3 गुणे 3 क्यू स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है ना। मैंने तोड़ लिया इसको, 9 को तोड़ दिया। अब इसको हमें मान लेना है एम, क्या मानेंगे हम, 3 क्यू स्क्वायर बराबर मान लेंगे एम है, ठीक है। तो अब इसकी जगह क्या रख देंगे, एम रख देंगे, देखना। तो क्यू बराबर 3 3 आ गया, इसकी जगह क्या रख देंगे हम, एम रख देंगे। तो एम देखो मैच कर गया, सवाल में जो कह रहा था ना, ये तो कह रहा था, ये देखो 3 एम आ गया, मैच करा। एक बार जब हम आर की वैल्यू 0 रखेंगे ये मैच कर गया। अब आर की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, ऐसे रखते चले जाएंगे। ये बड़ा हो गया सवाल थोड़ा सा, समझिएगा। अब क्या रखेंगे यहाँ पे, आर की वैल्यू 1 रख देंगे, आर बराबर 1 रखने पर, आर बराबर 1 रखेंगे किसमें, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमारा इसमें रखना था। ए की जगह ए था, बी की वैल्यू क्या थी हमारी, बी की वैल्यू हम पता 3 था ना, देखो बी की वैल्यू 3 है, देखते हैं बी की वैल्यू 3 क्यू प्लस आर। अब आर की वैल्यू ए 1 रखना है, तो आर की वैल्यू हम 1 भी रख देंगे, है ना, आर की वैल्यू 1 रख देंगे, रख दिया। अब क्या करेंगे, इसके बाद दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक, वर्ग करेंगे, यहाँ पे ए यहाँ वर्ग कर दिया, 3 क्यू प्लस 1 इसका वर्ग कर देंगे, क्या आएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखो बन गया, लिख देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, याद कर लेना, बहुत ज़रूरी फॉर्मूला ये हमारे ये ए है, ये बी है, तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a मल्टीप्लाई बी, यही होता है फॉर्मूला ना। तो ए रख दिया बराबर 3 तरह का, ये इसका क्या हो जाएगा, 3 इसका करेंगे, देखो 3 क्यू गुणे 3 क्यू करेंगे तो 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 9 क्यू स्क्वायर सॉरी 9 क्यू स्क्वायर हो गया, प्लस 1 के स्क्वायर 1 प्लस 3 दूनी 6 क्यू, कितना 6 क्यू हो जाएगा ना, हुआ, समझ में आया। अब आगे करेंगे, ए स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, इतना हो गया। अब आपको रखना है 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6, पास में रख लेना 6 क्यू, लास्ट में रख लेना 1, समझ रहे हो कैसे, इनको और इसको मैंने पास में रख लिया और एक को बाद में रख लिया, ठीक है। अब देखना कैसे करेंगे, ए स्क्वायर बराबर, इससे मैं 3 कॉमन ले लूँगा, कॉमन इससे दोनों से 3 कॉमन, 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 क्यू स्क्वायर बचेगा, यहाँ बचेगा 2 क्यू बचेगा ना, बचेगा लास्ट में प्लस 1 लगा हमारा, ठीक है। अब हम क्या करूँगा, इस पूरे को मान लूँगा मैं एम, यहाँ लिख देता हूँ 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर मान लेंगे हम एम। अगले स्टेप में क्या करेंगे, स्क्वायर बराबर 3, इसी जगह रख दूंगा मैं एम रख दिया प्लस 1, देखो मैच कर गया। कौन सवाल है, कौन गया, ये मैच किया ना, समझ में आया बच्चों, ये ऐसे करना है सीधे सवाल। ये हमारा लास्ट तक हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, बस हो गया हमारा सवाल पूरा मैच, लिख देंगे, अतः यहाँ पे लिख देंगे वैसे ही कि 3m प्लस 1 एक, जहाँ 3m प्लस 1 एक धनात्मक पूर्णांक है भी, बस हो गया सॉल्व, ठीक है। अगले सवाल जाते हैं। अगले सवाल क्या हमारा, अगला हमारा था 5वां सवाल, ठीक है।
अगला पांचवा सवाल। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल में क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, इसमें क्या कीजिए उसे घन, पहले वाले में क्या बोला था वर्ग करना, इसमें क्या करना घन करना, बस कुछ नहीं, सेम स्टेप है वैसे करना है। उसमें हमने घन किया था, उसमें हमने क्या किया, पिछले वाले सवाल में किया था हमने वर्ग, इस वाले में करेंगे घन करेंगे। ठीक है, इतना सा फर्क है बस। तो देखो इजी तरीके से फिर से सॉल्व करते हैं वैसे ही। ठीक है, चलो मिटा देते हैं। कैसे किया था हमने, देखो फिर समझते हैं। पेन चेंज कर लेते हैं, दूसरा कोई अच्छा पेन ले लें। तुम लिखेंगे यहाँ पे माना कि धनात्मक पूर्णांक ए है ना, माना धनात्मक पूर्णांक ए, ये जो करते थे। अब इसमें क्या दिया देखना, 9m दिया है, फिर अच्छे देख नहीं रहा है, दूसरा ले लेते हैं। 9m है ना, 9m, दूसरे में क्या 9m + 1 और 9m + 8 है ये ना। तो ये क्या है, ये हमारी क्या है बी की वैल्यू है। ये क्या 9 क्या है हमारा बी की वैल्यू है, 9 में हमारा क्या है बी की वैल्यू है। और हमारा क्या है, ये एक इधर है, ये आर है, ये आर है, और इसमें 0 आर होगा। ठीक है, आर की वैल्यू मतलब 9m, हमारी बी की वैल्यू क्या है 9 है, बी का मान क्या है, बी का मान 9 है, बस इतना याद रखो। आगे हम सवाल करते हैं। यहाँ लिखेंगे बी बराबर में, लिखेंगे बी बराबर क्या हमारा 9 है, समझ में गए हो नहीं, बी के बराबर 9 है। अब वैसे ही करना है सेम टू सेम, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक, ये कर देते ना, कैसे कर देते, लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस ये लिखते थे, यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। ठीक है, तो यहाँ ए बराबर ए रख देंगे, बी की वैल्यू क्या है 9 रख देंगे, क्यू की जगह क्यू प्लस आर की जगह आर ये रख देंगे। अब हम आर की वैल्यू पुट करेंगे, कब तक पुट करेंगे 8 तक, यहाँ 8 तक पुट करके देखेंगे कैसे। तो आर की वैल्यू रखेंगे, आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे हम चेक करेंगे लास्ट तक रख के। ये हमें आना चाहिए, ये हमें लाना ढूंढ के। ठीक है, कब तक आएगा ये चेक करना है। ठीक है, चलो अब रखेंगे, जब मैं लिख रहा हूँ आर बराबर 0, जब आर बराबर 0 रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है, चलो एक जगह ए 9 बी हो जाएगा, 9 क्यू हो जाएगा, प्लस आर की जगह क्या रख देंगे 0, आया हमारा कितना आ गया ए बराबर 9 क्यू। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में घन करने पर, क्या करेंगे घन करने पर, यहाँ घन करेंगे क्यू, यहाँ भी हमको 9 क्यू का घन कर देंगे। ठीक, ये कितना हो जाएगा, एक घन हो जाएगा, इसका करो घन, क्या करेंगे 9 गुणे 9 करेंगे, 9 3 27, नहीं 81 729 है ना, 729 हो जाएगा ना, 729 आ जाएगा। अब क्यू का क्यू है, क्यू के पावर 3 आ जाएगा, है ना, इतने आएगा ना। अब क्या करना है आपको, ए क्यू बराबर क्या है, ये इसको हम कैसे तोड़ लेंगे, इसको हम तोड़ लेंगे कि 9 गुणे 81 कर लेंगे, और क्यू की पावर 3 कर लेंगे, इतना कर लेंगे, इसी को मैंने तोड़ दिया है ना। अब हम लिखेंगे माना, इस वाले को हम क्या मान लेंगे, इस वाले को मान लेंगे एम मान लेंगे, क्या मान लेंगे एम, 81 क्यू के पावर 3 बराबर एम मान लिया, बस इसमें रख देना है क्यू एम बराबर 3 के पावर क्यू बराबर 9, इसकी वैल्यू क्या रख देंगे हम एम रख देंगे एम। देखो सेटिस्फाई हो गया, देखो पहला वाला मैच कर गया, देखो यहाँ पे मैच कर गया। अब अगला करेंगे ना तब, ठीक है। अब फिर से रखेंगे, जब आर बराबर 1 रखने पर, ए बराबर बी
क्यू प्लस आर, ये हमारा फॉर्मूला है ना। ऐसा रखेंगे। ए बी की वैल्यू क्या है हमारा, बी की वैल्यू 9 है, पता है सबको। क्यू की जगह क्यू रख देना है, प्लस आर की जगह 1 रख देना। देखो आर की जगह 1 रख दिया, ठीक। अब इसको क्या करना है, दोनों पक्षों में घन करने पर, दोनों पक्षों में घन करने पर, ठीक, कर देंगे घन। क्यू प्लस 1 इक्वल टू, ये कर देंगे घन कर देंगे। देखो ए प्लस बी का होल क्यू बन गया फॉर्मूला। ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये होता है ना फॉर्मूला पूरा। इसको याद कर लेना, बहुत ज़रूरी है। खोलते हैं, देखना। ए क्यू बराबर 9q की पावर 3 कर देंगे, 1 की पावर 3 कर देंगे, प्लस 3a, ये करते हैं ब्रैकेट में 9q प्लस 1, ठीक। ये हमारा खुल गया। क्यू की जगह क्यू इतना आ जाएगा, इसकी जगह क्या रखेंगे, 3 3 9 9 3 27, वही उतना ही हो जाएगा, 729 है ना। 729 क्यू, 1 का 1 हो जाएगा, 9 3 27, अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं। 9 3 27 हो गया, 27 गुणा 9 में कराएंगे, 27 गुणे 9, नहीं ये 27 हो गया। अब इसका गुणा यहाँ करा देंगे 9 में ना, कितना आ जाएगा, 7 63, 63 की 3 अंक लगा 6, और 9 2 18, 18 18 24, 243, 243 क्यू 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 स्क्वायर प्लस, अब 27 यहाँ करा देंगे, 27 क्यू आ जाएगा, ठीक है। आगे ना अगला स्टेप क्या करेंगे, ऐसे इसको 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 एक साथ रख लो और लास्ट 1 को पीछे कर दो। 729 क्यू के पावर 3 प्लस 243 क्यू के पावर स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 1, ठीक है। अब इससे हम क्या लेना है, 9 का इससे कॉमन ले लेना है, 9 का कॉमन ले लेंगे। हम क्यों कॉमन ले रहे हैं, इसका रीजन भी एक ये चीज़ ना कि हम क्या, हाँ बनाना क्या है, ये बनाना है 9m प्लस 1, तो 9 तो हम रखना पड़ेगा बाहर ना, अब बाकी सबको m मान लेंगे, यही ना, समझना। 9 इसलिए कॉमन ले रहे हैं क्योंकि 9 इसलिए कॉमन लेंगे, अब बाकी सबको, अब देखो एक लास्ट में हमारा है, एक लास्ट में है, देखो यहाँ भी एक लास्ट में बचा कर रखें, पहले से एक है। 9 आगे कॉमन ले लेंगे, बाकी सबको m मान लेंगे, है ना। तो 9 इससे कॉमन ले लेते हैं, देखो यहाँ से कॉमन ले लेंगे, बाकी सबको n, 9 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 81 क्यू के पावर 3 प्लस 9 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 27 क्यू के पावर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बचेगा 9 का देंगे तो 3 क्यू बचेगा, ये अब लास्ट में प्लस 1 हो गया। देखो इस पूरी वैल्यू को मान लेंगे m, इसके क्या मान लेंगे m, माना 81 क्यू के पावर 3 प्लस 27 क्यू के पावर 2 प्लस 3 क्यू, इसको मान लेंगे m, ठीक है। रख देंगे 9, इसकी जगह क्या रख देंगे, पूरा पूरा m रख देंगे, m रख दिया प्लस लास्ट में और 1 है ही, देखो बन गया पूरा, देखो बन गया पूरा, बन गया नहीं, वाला बन गया। देखिए ये वाला बन चुका पहले, ये वाला बन गया, अब ये वाला बनाना है। अब आर की वैल्यू अब एक मानी थी ना, अब आर की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। चलो एक बार और करते हैं आगे, नेक्स्ट स्टेप, हाँ फिर से रखेंगे आर बराबर 2 लेने पर, है ना, आर बराबर 2 लेने पर, ठीक है। ए बराबर बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर, ये हमारे एल्गोरिथम है, ठीक है। आर बराबर 2 रखना है इसमें। ए बराबर पी की वैल्यू सबको पता है 9 है, तो 9 रख देंगे, क्यू की जगह क्यू है प्लस आर की जगह 2 रख देंगे। अब दोनों पक्षों में क्या करना, दोनों पक्षों में घन करने पर, ठीक, घन कर दो, क्यू प्लस, इसका घन कर दिया मैंने, घन फॉर्मूला वाई बाल ए प्लस बी का होल क्यू है ना, ए प्लस होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, खोलो यहाँ पे, क्यू कर देंगे प्लस बी क्यू कर देंगे प्लस 3a इंटू बी ब्रैकेट में a प्लस बी, खोल दिया है ना। अगला करते हैं
क्यू बराबर, इसे करेंगे उतना ही आ जाएगा, वही 729 वाला है ना, 729 क्यू के पावर 3 प्लस दो का क्यू कैसे करते हैं, 2 करते हैं ना, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा ना, 8 आएगा ना, 8 रख देते हैं, 8 हो गया, प्लस 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18, 18 क्यू ब्रैकेट में 3 9 क्यू प्लस 2, फिर आगे क्यू प्लस 729 क्यू की पावर 8 प्लस इसका हम अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे ना, पहले 9 में कराते हैं, 9 18 नहीं कितना होता है 18 नहीं 162, 162 क्यू है तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 18 दूना 36 करा देंगे, 36 क्यू कर देंगे, मल्टीप्लाई करा दिया अंदर, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी कराएंगे, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में करा दिए, इतना आ गया। अब हम क्या करना है देखना, 8 को बचा लेना है, अब बाकी सबको देखना कैसे करेंगे, क्यूब पहले से 729 क्यू की पावर 3 प्लस 162 क्यू स्क्वायर 36 क्यू प्लस लास्ट में 8, इससे हम लेंगे 9 का कॉमन। क्यों लेंगे 9 का कॉमन, वही चीज़ बनाने के लिए, क्योंकि देखो एम लास्ट में 8 तो बचा पहले से रखा, 9 का कॉमन लेंगे और लास्ट में सबको मान लेंगे एम, है ना क्यू बराबर यहाँ से मानेंगे हम 9 का कॉमन ले लेंगे, फिर ये बचेगा 81 क्यू के पावर 3 प्लस 18 बचेगा ये, है ना, क्यू के स्क्वायर प्लस 4 बचेगा ना, 4 36 4 क्यू बचेगा, लास्ट में 8 ये मान लेंगे कि हम 81 क्यू प्लस 8 18 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू बराबर एम मान लिया। देखो इसकी जगह पूरी जगह एम रख देंगे, क्यू बराबर 9m प्लस 8 ये रख देंगे, देखो बन गया, पूरा मैच कर गया। तो बच्चों ये रही आज की क्लास, पूरा और चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब मैंने लास्ट में वादा किया था ना आपको बताने के लिए कि ये ना अगर 2 नंबर में आता है 3 नंबर में आता है तो ऐसे लॉन्ग जैसे हम करते आए ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अगर ये सवाल 1 नंबर में आता है या शॉर्ट टिक करने के लिए आता है ऑप्शन वाले में, तो कैसे करना है, जैसे ये पिछला सवाल था, ये सवाल जैसे ये वाला था, इसमें ना ये अगर ये ऑप्शन में आता है तो कैसे करेंगे, ठीक है। ऑप्शन में आता है बी ईजी है, कैसे करना देखना कैसे, अगर ये सवाल ऑप्शन में आता है तो कैसे करना, यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं, बहुत ईजी है। और ऑप्शन में 1 नंबर में आता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है, अगर लॉन्ग में आता है 2 नंबर या 3 नंबर में आता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है, तो वो बता ही दिया है। और इसमें आता है देखना 135 का भाग देते थे, छोटी संख्या का भाग देंगे बड़ी वाली में भाग देंगे, तुरंत भाग देंगे, रफ में करेंगे, रफ में ये करने वाली है नहीं, टिक करने के लिए टिक करना पड़ता है ना, तो भाग देंगे एक बार 135 आ जाएगा, 0 बचेगा, 90 बचेगा, फिर 90 का भाग 135 में दे देंगे, यहीं पे 2 बार चले, एक बार चला जाएगा 90 आ जाएगा, बचेगा 45, फिर 45 भाग 90 में दे देंगे, 2 बार चला जाएगा 90, 0 शेष बचा ना, बचा जहाँ 0 शेष बचा तो हमारा किससे 0 शेष बचा 45 से, बस ऐसे करना, बस इसके बाद टिक करना 45 भग जाना, ठीक है। अगला देखना, अगर ऑप्शन में है तो जब भाग देते चले जाना, कंटिन्यू देते चले जाना, आपको ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब नहीं लिखना, ठीक है। अगर 1 नंबर में आता है सिर्फ रफ में करना, भाग देना है, जहाँ से रिमाइंडर 1 0 मिल जाए बस वही हमारा टिक करके निकल जाना, ठीक है। तो ठीक बच्चों, आज रही आज की क्लास, तो कल फिर एक नई क्लास के साथ कल फिर मिलते हैं। तो ठीक बच्चों, आज ये रही आज की क्लास, आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि आज की क्लास कैसी रही, कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करवाना है और वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट में आपको कमेंट कर देना, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।